हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के पेपर के बारे में, जो होने वाला है 6 अप्रैल 2023 को, यानी कि राजनीति विज्ञान का। तो कंप्लीट पेपर आपको बताने वाला है किस प्रकार से आपको 80 में 80 नंबर लेने हैं। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना कब की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट, नाटो की स्थापना कब की गई थी। ये आपकी गई थी 9 अप्रैल 1949 को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि सोवियत संघ के विभाजन के बाद रूस का प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बना था। तो कौन बना था भाई साहब। तो वो आपका बना था जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन जो है वो आपका बना था। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, दक्षिण भारत का जो राज्य नस्ली उग्रवाद से पीड़ित है वह कौन सा है। तो वह कौन सा है, वो आपका राज्य है श्रीलंका। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया था। तो किसने किया था, तो वो आपका किया था सी राजगोपालचारी ने। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत इजी से क्वेश्चन आपके पूछे जाने वाले, इतना हार्ड पेपर नहीं आने वाला आपका। उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, लोकप्रिय नारा किसने दिया था। तो किसके अंतर्गत ये जो नारा है वो आपका आता है। 5 नंबर क्वेश्चन, तो वो आपका आता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्रविड़ आंदोलन के अंतर्गत जो ये नारा पूछा गया है। भारत में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो वो आपके बताने फटाफट से इसका आंसर भी आप एक बार कमेंट करेंगे। शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत खेमे का विभाजन सबसे पहले कहां पर हुआ था। तो कहां पर हुआ था, तो ये आपका हुआ था ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो इसका बिल्कुल सही आंसर है, यूरोप। और इसका भी बी होगा आपका काका कालेलकर साहब, यानी कि जो देशों की गरीबी को खत्म करने और सतत आर्थिक विकास हासिल करने में मदद करता है। ये आपका जो है कौन सा आंसर है, 8वां क्वेश्चन जो आपका बिल्कुल है। जो 8वां क्वेश्चन है ना ये ला, कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई साहब। वो आपके थे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि व्लादिमीर लेनिन। अगला क्वेश्चन देख पा रहे हो, 9वां क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा विविध देशों को दर्जा देने का आधार किससे दिया गया था। तो वो आपको दिया गया था डी ऑप्शन, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है यूनाइटेड वाला। ओके, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। 10वां जो क्वेश्चन आपका क्या है। हाँ, 1960 में पूछा गया है कि विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने कौन सी संधि जो है दस्तखत किए थे। तो किसने किए थे वैसे दस्तखत। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, सिंधु जल संधि। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री ने एशियाई एकता, उपनिवेशीकरण और निस्त्रीकरण के प्रयासों की हिमायत की। तो किसने की थी आपकी ये हिमायत। तो ये आपकी की थी ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1951 के अंदर। तो आपके 12 क्वेश्चन जो ऑप्शनल आते हैं उसके बाद आपके रिक्वेस्ट की पूर्ति करने वाले आते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन देख पा रहे हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है। तो कौन है महासचिव, वो आपके एंटोनियो गुटेरेस। जैविक हथियार संधि पर जो है किससे ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो किसने किया था भाई साहब, तो वो क्या था 184 देशों ने किया था लगभग, है ना। क्वेश्चन देख पा रहे हो, 1957 में जो है राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी। तो कौन सी गठबंधन सरकार बनी थी, क्या नाम था उस सरकार गठबंधन सरकार का। उसका नाम था आपको फटाफट से, जो केरल के अंदर बनी गई थी, केरल राज्य के अंदर, है ना। हाँ, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित है। तो किसकी विचारधारा पर आधारित है, वो समाजवाद और साम्यवाद पर आधारित है। वर्तमान स्थिति में अंदरूनी आपातकालीन सिर्फ की स्थिति में लगाया जाता है। तो किसकी स्थिति में लगाया जाता है, वो आपके लगाया जाता है सशस्त्र विद्रोह के जो बीच में वहां पे लगाया जाता है। आयरलैंड जो यहाँ पे रिबेलियन है उसके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन यहाँ पे रेगिस्तान का रहने वाला है। 1990 के दशक में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने आयोग की सिफारिशों को लागू किया। तो किसकी आयोग की सिफारिशों को लागू किया, मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि पूर्व जो है सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य जो है गृह युद्ध की चपेट में रहा था। तो वो आपका गणराज्य तजाकिस्तान रहा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, हाईवे ऑफ डेथ, यानी कि मृत्यु का राजपथ किस सड़क को कहा गया है। तो ये जो इराक और कुवैत के जो बीचों बीच 6 लाइन की एक ऐसी सड़क है जिसमें जो है हाईवे ऑफ डेथ कहा जाता है, जहां पर मतलब मृत्यु की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। वो डेंजर रोड कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना भूतिया रोड है। तो अप्रोच से क्या आशय है, क्या आशय भाई अप्रोच से, फटाफट से परिभाषा आप कमेंट में करेंगे एक बार। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कौन से देश शामिल होते हैं, ठीक है। तो लगभग इसमें 54 देश के बारे में जो है डिटेल से बताया गया है। निकट भविष्य में सैन्य शक्ति के क्षेत्र में अमेरिका को कौन कौन से चुनौती दे सकते हैं। ओके, फटाफट से आप कमेंट करेंगे जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे। क्लब ऑफ रोम ने सन 1972 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की थी। तो उसका नाम था लिमिट्स ऑफ ग्रोथ। ताकि मैं भी देख सकूं ना, आप कमेंट करोगे तो आपकी तैयारी किस प्रकार से है। भारत में किन लोगों को मूल निवासी कहा जाता है, ये पूछा गया आपसे। जल्दी से आप कमेंट करेंगे इसका आंसर। विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता किसका विरोध करते हैं। थोड़े बड़े क्वेश्चन आप देख लीजिए, एक बार सारे क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो।
और आपको इसके आंसर भी मिल जाएगा, नो टेंशन। हाँ, राष्ट्रवाद की आधारितशीलता जो है किस प्रौद्योगिकी ने लिखी, ये क्वेश्चन आपका देख पा रहे हो। फिर देख पा रहे हो कि भारत रत्न से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे, तो वो तो बताओगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात विकास का कौन सा जो है प्रतिमान अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था समाजवादी आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया गया था। अगला है यहाँ पे बामसेफ का पूरा सूत्र क्या होता है, तो पूरा फॉर्मूला आपसे मतलब पूरा नाम पूछा है, फुल फॉर्म पूछिए, तो बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज जो है फेडरेशन, जो इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी खंड बी, तो आप सीधे एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि इसके आंसर बताऊंगा तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। अमेरिकी वर्षाव के सामने आए किन्हीं दो चुनौतियों को संक्षेप में आपको लिखना है। संक्षेप का मतलब आपको यानी बड़ी टिप्पणी नहीं लिखनी है, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा नहीं लिखना ना। दक्षिण एशियाई देशों की जनता लोकतंत्र की आकांक्षाओं में सहभागी है, इस कथन की व्याख्या करनी है आपको। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद के कोई 2 मुद्दे बताने हैं। आप वर्तमान में विश्व की सुरक्षा किसके खतरा मानते हैं, किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख करना है। रियो सम्मेलन के कोई 2 परिणाम आपको लिखने हैं। भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव के विषय में 2 आपको भिन्न विचार का वर्णन करना है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार किन किन कारणों में लोकप्रिय हुई थी, किन्हीं 2 कारणों को आपको बताना है। आया राम गया राम से क्या अभिप्राय है। क्षेत्रवाद के उद्यम में कोई 2 कारण आपको बताने हैं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, तो जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं एक बार कॉपी में नोट कर लीजिएगा। दलित पैंथर्स के किन्हीं 2 गतिविधियों पर प्रकाश डालिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में स्वीकृत प्रस्ताव में कौन कौन सी शिकायतें का जो है जिक्र किया गया था। पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने में राजीव गांधी लोगेवाल समझौता कहां तक जो है सफल हुआ था। ओके, हाँ, भारत में विकास की प्रारंभिक, ये आपकी सेक्शन सी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, थोड़े से बड़े क्वेश्चन आपको लिखने पड़ेंगे आंसर इनके ना। राजनीति की मुख्य उपलब्धियां कहां रही और इसकी समस्या क्या थी। नेहरू विदेश नीति के संचालन को समझौता का एक अनिवार्य संकेतक क्यों मानते थे। अपने उत्तर में आपको 2 कारण बताने और उनके पक्ष में उदाहरण भी लिखने, यानी कि आपको क्वेश्चन के रिलेटेड आप कोई भी 2 कारण बता सकते हो। 1975 में राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा करते हुए सरकार ने जो इसके क्या कारण बताए थे। 1989 के बाद भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे हैं, इन मुद्दों से राजनीतिक दलों के आपसी जुड़ाव आपको बताने कौन कौन से जो है रूप के अंदर सामने आए। सेक्शन डी की बात करते हैं, जो आपका खंड है शीत युद्ध का अर्थ दूसरे दायरे और इस भारत की जो है भूमिका का उल्लेख करना है। जो आपका मतलब किताब का नाम ही शीत युद्ध है ना, इस कारण से। अथवा वाले भी एक बार आपको पढ़ के जाने, गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, शीत युद्ध के दौरान इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों में से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ऐसा नहीं कि आप एक ही पढ़ के जाए। भारत और चीन के बीच विवाद के मामलों की पहचान कीजिएगा और बताइएगा कि बेहतर सहयोग के लिए इन्हें कैसे जो है निपटाया जा सकता है। अपने सुझाव भी आपको सम्मिलित करने हैं। अथवा में देखिएगा, यूरोपीय संघ को प्रभावशाली संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको तो ना। क्वेश्चन देख पा रहे हो कि आपका अगला क्वेश्चन है आपके 23 नंबर, राष्ट्रीय निर्माण की प्रमुख चुनौती का उल्लेख करना है। आजादी के समय देश की पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के लिहाज से मुख्य अंतर क्या थे। अथवा में देख पा रहे हो, भारतीय विभाजन में आने वाली कठिनाई की विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से आपके जो है 23 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लगभग जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। पीडीएफ बताता हूँ कहां से आपको डाउनलोड करनी है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना www.gyanlana.com। यहाँ पे आपको आरबीसी की जो भी अपडेट्स है सबसे पहले मिलती है। जैसे आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा आरबीसी 10th 12th सब्जेक्ट आंसर की। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, ये 10th की आंसर है, ये 12th की। 12th में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करनी है पॉलिटिकल साइंस की, तो 4 नंबर में मिलेगी। 2-3 बार आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आप इजीली जो इसको डाउनलोड कर पाओगे। ओके, तो जो भी विद्यार्थी को नया जुड़ा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी जुड़ जाइएगा। धन्यवाद आप सभी का।